शिक्षकों के ट्रांसफर की एक और सूची होगी जारी, नहीं लगेगा ट्रांसफर पर विराम। माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक परीक्षा का नहीं पड़ेगा कोई असर। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से अपने ही चैनल AP91 पर प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों लगभग एक सप्ताह से बिहार के वैसे शिक्षक जो अपना ट्रांसफर पाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उस तरफ लग रखी हैं कि आखिर ट्रांसफर की दूसरी सूची शिक्षा विभाग की ओर से कब जारी किया जाएगा। क्योंकि जहां शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट ही कह दिया गया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग भी अपने वादे पर खरी उतरी, परंतु आंशिक रूप से खरी उतरी। इसे आंशिक रूप से यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों की निगाहें उस तरफ लगा रखी थी कि आवेदन करने वाले तमाम शिक्षकों की ट्रांसफर जनवरी महीने में ही संपन्न करा लिए जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी है, लेकिन इसी बीच खबर सामने उभर कर आई है कि उसके अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफर की एक और सूची जारी होने जा रही है। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर भी अभी रुकने वाला नहीं है। इस पर विराम नहीं लगेगा, न ही इस पर परीक्षा का कोई भी असर पड़ेगा। आखिर यह कैसे, क्या कुछ शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति बनाई गई है, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफर की बातें आती हैं तो एक बार हल्की सी मुस्कान जरूर आ जाती है, क्योंकि ट्रांसफर सुनते ही शिक्षकों के लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए। आज तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया, लेकिन जब शिक्षकों की आशाएं जगी, शिक्षकों की आशा जगी है कि अब किसी भी समय हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद शिक्षकों ने ट्रांसफर शब्द सुनना ही छोड़ दिया। उनका कहना है कि ट्रांसफर शब्द सुनते सुनते दिमाग भर गया है, दिमाग से अब ट्रांसफर शब्द निकलता ही नहीं है। कई शिक्षकों का यह संदेश भी आया है कि शिक्षकों की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट भी किया गया है। स्वाभाविक है कि जहां कहीं भी आशाएं बढ़ जाती हैं, उस आशाओं को टूटने या फिर उन आशाओं में विलंब होने पर तकलीफ तो अवश्य होती है। भले लोग इन बातों को समझें या फिर नहीं समझें, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे शिक्षक बंधुओं से कि आशा रखना जरूरी है और शिक्षा विभाग शिक्षकों को निराश नहीं करेगी। दोस्तों, इसके संबंध में हम आप सभी को बता दें कि एक अहम खबर सामने निकल करके आई है। वो खबर है कि शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची और विलंब ही एक और जारी की जाएगी। जैसा कि शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति बना लिया गया है कि अब 5 या 8 दिन के अंतराल पर शिक्षकों की सूची लगातार जारी होती रहेगी। इसी बीच की अवधि में शिक्षकों की योगदान की प्रक्रिया होगी, शिक्षकों के योगदान संबंधी आदेश की प्रक्रिया होगी, लेकिन हर सप्ताह ट्रांसफर की सूची शिक्षा विभाग की ओर से जारी की जाएगी। एक सप्ताह बीत चुके हैं। 13 जनवरी 2025 को 35 शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची जारी की गई थी। ऐसे में 21 जनवरी यानी 8 दिन पूरे हो चुके हैं। शिक्षकों की निगाहें उस तरफ लग गई हैं कि आखिर अब दूसरी सूची कब जारी की जाएगी। दोस्तों, बहुत ही जल्द शिक्षकों के ट्रांसफर की एक और सूची जारी की जाएगी और शिक्षा विभाग की ओर से अंदर खाने से इसकी तैयारी भी चल रही है। शिक्षा विभाग की यह रणनीति है कि सूची जारी होते ही इस महीने यानी जनवरी 2025 में ही जारी होने वाले शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने का समय सीमा का निर्धारण किया जाए। यानी उम्मीद जताई जा रही है कि 25 जनवरी के आसपास से एक और सूची जारी की जाएगी और इन शिक्षकों के द्वारा इस महीने जनवरी महीने में आदेश निर्गत होते ही विद्यालय योगदान कर लिया जाएगा। जैसा कि मालूम हो कि 4 दिनों तक का वक्त विद्यालय योगदान हेतु दिया जाता है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफर की यह प्रक्रिया चलती रहेगी, इस पर विराम लगने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में इस अवधि में आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो भी ट्रांसफर की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरे होते होते मार्च महीने आ जाएंगे। दोस्तों, प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के ट्रांसफर किया जाएगा। बताते चले कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। इसमें सिर्फ 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो पाया है। यह प्रक्रिया फरवरी महीने में भी चलती रहेगी। परीक्षा का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया जाता है। वे सभी के सभी परीक्षा में ड्यूटी से वंचित रहते हैं। ऐसे में इनके ट्रांसफर की सूची पर रोक नहीं लगेगी, इनके ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती रहेगी और जो संभावना दिख रही है कि
पूरे फरवरी 2025 में असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो पाएगा और इनकी ही सूची जारी की जाएगी। अन्य कोटि के शिक्षकों की बात कर ली जाए, चाहे वह पति पत्नी के रूप में आवेदन करने वाले शिक्षक हों या फिर दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षक हों, मार्च महीने में ही ट्रांसफर होगा। इसमें अब कहीं से कोई दोहराया नहीं रह गया है। दोस्तों, सब्र रखने की जरूरत है। भले यह भी पोस्ट देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों के सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर शिक्षक करें तो करें क्या? दोस्तों, सब्र रखने की जरूरत है। मार्च महीने में संभावना यह दिख रही है कि तमाम कोटि के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी राज्य स्तर से नहीं किया जाना है। विद्यालय आवंटन जिला स्तर से ही किया जाना है और जिला स्तर पर कर्मियों की संख्या कभी नहीं है। एक तरफ जहां राज्य स्तर पर सिर्फ 16 पदाधिकारी मिलकर विद्यालयों का आवंटन करते तो यह प्रक्रिया सालों में भी समाप्त नहीं होती, लेकिन तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि विद्यालय का आवंटन अब वहीं से होगा। शिक्षा विभाग राज्य मुख्यालय की ओर से कोड भेजा जाएगा और उस कोड के सामने विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, जिला शिक्षा कार्यालय को भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर किन शिक्षकों का कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है और एक जगह से सिर्फ 16 पदाधिकारियों द्वारा होने वाले ट्रांसफर की यह प्रक्रिया 38 जिलों में बंट जाएगी और 38 जिलों के कर्मचारियों द्वारा उनका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। स्वाभाविक है, इसमें विलंब नहीं लगेगी और तमाम शिक्षकों के ट्रांसफर मार्च महीने में तो निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। वहीं दोस्तों, मार्च महीने में तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर इस रूप में संभव हो जाएगा क्योंकि लगने वाले समय में कमी आ जाएगी। इसका दूसरा वजह यह भी है कि शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि जितने भी शिक्षकों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है उन तमाम शिक्षकों के सब ट्रांसफर अवश्य किया जाएगा। इसके तहत सिर्फ और सिर्फ गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक के ही आवेदन की जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग यह जानना चाह रही है कि वास्तव में यह सभी के सभी शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर नहीं हैं, उनके द्वारा लगाया गया प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिससे थोड़ी सी विलंब हो रही है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब सभी के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, विभाग के द्वारा यह रणनीति बनाई गई है, तो इनके प्रमाण पत्रों की जांच करके विभाग क्या जानना चाहती है? दोस्तों, शिक्षा विभाग को कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इनके प्रमाण पत्र सत्य हैं या फिर असत्य हैं, क्योंकि ट्रांसफर तो सभी का करना है, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को बड़ा फायदा इस रूप में हो रहा है कि उन्हें प्रथम चॉइस का विद्यालय आवंटित हो रहा है। शिक्षा विभाग इसी की जांच कर रही है। ट्रांसफर तो सभी का होना है, परंतु इनका विद्यालय प्रथम चॉइस के आधार पर हो जाएगा, इसलिए इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।